ये फोटो भी मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी सारी बहुत फेवरेट फोटो निकाली है आपने। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं गाइस, एंड शी ऑल्सो हैपेंस टू बी माई वाइफ। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं उनके बारे में और मुझे इतना अच्छा लगता है, हर बार आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज माई एंगेजमेंट डे 24th of November। Oh God। मैं इसीलिए पॉडकास्ट नहीं करता हूँ कभी। या सो असली सारा द्विवेदी दिख जाएंगे। हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो और दुनिया को, सो कॉल्ड समाज को ये गवारा नहीं था कि हम शादी करें, क्योंकि हमारी जात अलग अलग है। या बट वी डिड। पेरेंट्स हमारे राजी थे, उनको मनाया हमने। माता पिता के बिना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका कहा सब सही होता है, मतलब बहुत आपके वैचारिक मतभेद होते हैं उनसे अलग अलग चीज़ों को लेके, बट उन सब के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर आसमान की छत है ना जी, माता पिता के लिए हमेशा बहुत सारी कृतज्ञता रहती है सर में। तो वो राजी थे और तब मैं मूछें रखता था। और या ये एमफिल की पढ़ाई कर रही थी। शी हैज़ स्पेशलाइजेशन इन वेस्ट एशिया, तो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स की पढ़ाई की है। चंडीगढ़ की फ़ोटो है, मैं वहाँ काम कर रहा था, इन्होंने काम किया, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई आगे बढ़ाई। तो हम, मतलब हमारी एंगेजमेंट हुई, हमने खाना खाया, फिर इधर जाके कॉफ़ी पी कुछ दोस्तों के साथ, और फिर मैं उसको ट्रेन में बिठा के आई टू गो टू ऑफिस नेक्स्ट डे। तो वो कहाँ वापस गई? दिल्ली? वो दिल्ली वापस आई थी, मैं चंडीगढ़ में था। और ये फ़ोटो है जब मैंने IMC में टॉप किया था, जहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई की। जी। तो आई गॉट फर्स्ट रैंक। पीछे ये जो नहीं दिख रहे हैं वो राजदीप हैं। तो राजदीप भी वहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे। तब से आपको जानते हैं? मैं उनको जानता हूँ, वो उन्होंने तो मुझे बहुत बाद में जाना। सो ये इसने मुझे थोड़ा सा वापस से कॉन्फिडेंस दिया था कि आई एम वर्थ समथिंग। मतलब कुछ कैश मनी भी मिलती है। तब हमारी फैमिली के लिए फाइनेंशियली एक बहुत मुश्किल फेज था ये। तो या एंड दिस डे माय बेस्ट फ्रेंड गुंजन, शी गिफ्टेड मी, एक ऑथर है मुझे बहुत पसंद है, रामचंद्र गुहा। तो उनकी किताब आई थी जो उन दिनों में बहुत महंगी लगती थी, इंडिया आफ्टर गांधी जी। तो उसका एडिशन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उसमें पूरे पहले पन्ने पे एक डिटेल में नोट लिखा है, इट्स अ वेरी स्पेशल डे, तुम्हें टॉपर वाले मेडल मिले, एंड यू मेट योर फेवरेट जर्नलिस्ट राजदीप, एंड दिस करके बहुत लंबा। सो दीज ऑल पिक्चर्स आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, आपने इतने दिल खोल के बातें की हैं। पहले हम लोग बचपन की बातें कर रहे हैं, और भी निकाल सकता हूँ कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम्हारे पास कंचे हैं? ये छोटे वाले हैं। तो हमारे यहाँ गेम चलता है टॉनी हिट। मैंने जितने आपसे, आपके काफ़ी मित्रों से बात की है और पिछले 3-4 दिनों में, उन्होंने सब एक जो कॉमन चीज़ आपने मुझे बताई है वो ये है कि जितने गंभीर आप कैमरे पे दिखते हैं, आप उतने ही इंटरेस्टिंग और उतने ही दिलचस्प इंसान है ऑफ कैमरा। तो एक कैमरे पे बोल रहा है बोरिंग होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ सीरियस होना, आजकल तो जर्नलिज्म के अंदर और कोई सीरियस है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं, तो वो तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा एक चीज़ जो मैं आपके इंटरव्यूज में बहुत नोटिस करता हूँ, जब आपको पता है कि एक गेस्ट ने एक ऐसा आंसर दिया जहाँ पर उन्होंने या तो कुछ चूक गए अपने फैक्ट्स में, या कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे पता है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको नॉलेज है, आपकी आंखों में वो शरारत दिख जाती है, मुझे मिस्चिफ दिख जाती है। ये इल्जाम झूठा है जज साहब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बचपन में भी आपके दोस्तों के साथ आप कैसे थे? आप मतलब बकैती तो करते होंगे जितना मुझे लगता है। पता नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। समय से स्कूल जाता था, सारा होमवर्क करता था। इसमें कुछ भी सच नहीं है ये जो अभी अभी बोला मैंने। एंड आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई इट, बट मैंने कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। सो आई बीन टॉपर स्कूल में कई स्टेजेस में, पर ये इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगा कि इसकी कॉपी पूरी नीट एंड क्लीन, ये कभी नहीं। ये दोष कोई नहीं लगा सकता। हैंड राइटिंग ठीक है, अच्छी है, पर सबसे ज़रूरी नोट्स कॉपी के सबसे पीछे के पन्नों पर होते थे जी, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, है ना। हमारे ज़माने में तो फ्लेम्स करते थे हम लोग बचपन में कि लड़की का नाम और लड़के का नाम और फ्लेम्स पता है आपको? जी जी, मुझे बहुत बाद में दिल्ली आके और
तब पता चला नहीं हमारे पास इन सब का समय नहीं था, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा जरूरी काम थे। कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, और फिर स्कूल में भी मतलब, लेकिन हम लोग 7th 8th में जब लंच ब्रेक होता था ना, हम दोस्त बैठ के पॉलिटिशियंस को ऐसे डिस्कस करते थे कि अगर हमने ये नहीं किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा। और ये मैं आपको 6th 7th 8th की बात बता रहा हूँ। हम ऑल बॉयज स्कूल में थे, कानपुर में एक बहुत कमाल का विद्यालय, दीनदयाल विद्यालय जी। हमको लगता था हाँ मतलब लड़कियां होती है घर में मोहल्ले में दिखती हैं, पर बिल्कुल जीरो, हमको कुछ नहीं कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग नहीं, कुछ नहीं है। हम पहुंचे, फिर हमने पहली योजना ये बनाई कि आज बिना पिटे घर कैसे जाना है स्कूल से। हमारे पास बहुत काम थे, हमारे पास फ्लेम्स का टाइम नहीं था। सॉरी गर्ल्स, वी वर बिजी। सो यहाँ बहुत गप्पे होती थी, बहुत मजे आते थे। तो पिटते थे पर आप? हाँ। सो मेरी माँ ऐसा कहती है, देखिए मुझे तो याद नहीं है, कौन ही याद रखे ऐसी चीजें। बेइज्जती जल्दी भूलनी चाहिए, ऐसा थेरेपिस्ट कहते हैं। मेरी माँ ये कहती है कि मैं बहुत शैतान था जी। पर मेरी माँ ये भी कहती है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जबकि मुझे पता है कि वो भैया से ज्यादा प्यार करती है। इसलिए मैं माँ की सब बातों को थोड़ा सा टीडीएस काट के लेता हूँ। और उन दिनों ये अफवाहें चलती थी कि बच्चा चोरी के गिरोह घूम रहे हैं, तो वो परेशान हो जाती थी। मैं कहीं भी अपने कपड़े फेंक आऊँगा, कहीं भी खाना खा लूँगा। अब तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों की। बिल्कुल। घर में इतने सारे काम, 2 बच्चे, सब मैनेज करना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। तो कई दफ़ा ये होता है कि माँओं की वो खींच भी बच्चों पे उतरती है। तो मेरी कुटाई होती थी, तो उसके 3 स्टेप होते हैं कुटाई के। फर्स्ट आपकी पिटाई जी, सेकंड आपकी रुलाई, और इन दोनों के बाद जो नींद आती है, ओ हो जी भर कुटे, जी भर रोए और सो गए। और अगर उन दिनों में मन कर गया कुछ एडवेंचरस करने का तो सुसु भी कर ली। ठीक है, अच्छा पार्ट उसके बाद होता है, फिर वो तो माँ है बिल्कुल, और उसके भीतर गिल्ट है। तो फिर उस दिन आपको, मैंने व्हाइट बटर को नैनू बोलते हैं, वो संस्कृत में शब्द है ना, नवनीत, उससे बना नैनू। तो उस दिन आपकी रोटी में अतिरिक्त नैनू लगेगा। उस दिन हो सकता है आपको कोई नई कहानी सुना दी जाए, पकवान बनेंगे बड़े मजेदार। हाँ मतलब, या माँ ऐसे आंचल में लगा ले और उसकी कोर गीली हो जी। तो ऐसा होता था। तो पिटे पिटे हमें तो ये नहीं बताऊंगा यार। मैं मेरे पिताजी से बहुत बाद तक खुराक पाया हूँ। बिल्कुल मतलब ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आखिरी बार मैंने खुराक पाई ढंग से। फिर उसके बाद मैंने कसम खाई कि नहीं अब अच्छा बच्चा बनना है, पढ़ाई करनी है। फिर जेएनयू आ गया, फिर उसके बाद ट्रैक चेंज हो गया, उसके बाद से फिर। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.